और सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ी चौपाल अब भी जारी है, यानी न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। अब जो स्टेज पर इस सबसे बड़े मंच पर आने वाले हैं वो बेहद खास है, उनका हर अंदाज खास है, उनके शब्दों और अभिनय में भावना है, जान है। वो सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, हर मंच की आन बान शान है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए आशुतोष राणा जी का। और उनके साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज भार्गव मौजूद हैं मंच पर। तो हम मंच पे स्वागत कर रहे हैं आशुतोष राणा, मेरे बड़े भाई हैं और आज पहली बार वो मौका है कि हम स्टेज पे एक दूसरे से रूबरू हैं। आशुतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत न्यूज़ 18 धन्यवाद इंडिया की चौपाल पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने आपको राम के बारे में बात करते हुए देखा है, हमेशा राम के बारे में बात करते हुए देखा, और इस बार तो हमारे राम आप लेकर आए हैं जिसका पूरी दुनिया में मंचन होगा। लेकिन इस बार आपने चुना रावण के किरदार, उसकी खास वजह? उसकी वजह पंकज, मेरा अपना ये मानना है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्य है कि मंच के ऊपर हम लोग पहली बार ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन 2007 में जब अर्धकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, तो हम लोगों ने कुंभ के भीतर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बात की थी पत्रकारिता के तौर पर। तो वो हमारे स्मरण में अभी भी, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट चर्चा थी हमारे जीवन की। रावण के जिस किरदार की आप बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर राम को आपको सही तरीके से जानना है तो आपको रावण के मार्ग से आप निश्चित रूप से जान सकते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्मा होते हैं वो परमात्मा का स्मरण तो कर सकते हैं, लेकिन जो पापात्मा होता है वो परमात्मा का स्फुरण करता है। पुण्यात्मा भले ही परमात्मा को पहचानने में कहीं चूक कर दे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि पापात्मा जो है वो परमात्मा को बिल्कुल अंधेरे में भी पहचान लेता है कि ये परमात्मा है, क्योंकि उसका पूरा चित्त, चरित्र और चिंतन जो होता है वो परमात्मा के प्रति उनकी जागरूकता के भाव से भरा हुआ होता है। तो मेरा ये मानना है कि रावण के रास्ते पे चल के आप राम तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग, क्या होता है पंकज, कि कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं और कुछ लोग लड़कर जुड़ जाते हैं। तो रावण जो है वो लड़कर जुड़ने वाला व्यक्ति है, और परमात्मा का सानिध्य ये है, मेरा अपना ये मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सानिध्य जो होता है, आप किसी भी तरीके से उनसे मिलें वो आपको निशंक ही करते हैं। इसलिए लिखा गया है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। तो ये वाली जो बात है, तो मेरा अपना यही मानना है कि उनका जो सानिध्य होता है वो आपको निशंक करता है, चाहे आप किसी भी भाव, भाषा या व्यवहार के माध्यम से उनके संपर्क में आते हैं। और जब रावण का जिक्र होता है तो रावण ने सीता जी को कभी छुआ तक नहीं। रावण शिव भक्त थे, उन्होंने शिव की तपस्या की, 10 शीश का उनको वरदान भी मिला, और शायद राम के हाथों मरकर वो मोक्ष पाना चाहते थे। तो रावण को अगर उस तरीके से देखे तो प्रकांड पंडित थे रावण। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब देखिए आप कितना विलक्षण किरदार है। और अगर परमात्मा श्री राम और त्रिलोक विजेता रावण के व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि एक की उपासना, रावण की उपासना, दोनों ही शिव उपासक थे, परमात्मा श्री राम भी और रावण भी। रावण की उपासना में कामना थी और राम की उपासना में भावना थी। तो जब आप कामना से प्रेरित होकर किसी की उपासना करते हैं तो आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराधक चाहता है, लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर आप किसी की उपासना करते हैं तो आपका आराधक, आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराध्य चाहता है। तो ये एक जो बेसिक अंतर, रावण को शिव से चाहिए था लेकिन राम को शिव चाहिए थे। तो शिव से चाहिए वाली स्थिति में आवश्यक नहीं है कि जो आपको शिव से मिले उसमें शिव भी मौजूद हो, लेकिन अगर आपको शिव चाहिए है तो जहां पर शिव है तो जो कुछ भी शिव के पास है वो आपके पास स्वस्फूर्त तरीके से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर उनको देखें, दोनों कमाल के लीडर थे, दोनों की फैन फॉलोइंग थी। अगर उसको आज के तरीके से हम अगर चरितार्थ करने की बात करते हैं कि दोनों के बहुत बड़े प्रबल पक्षधर थे, लेकिन रावण यदि उन्हीं गुणों के साथ हां कहना सीख लेता तो वो तिरस्कार का नहीं सत्कार का विषय हो जाते, और राम यदि उन्हीं गुणों के साथ ना कहना सीख लेते कि ना भाई को राज्य दे दो,
नहीं देता। एक पत्नी व्रत करो, नहीं करता। रावण से अगर आप ये कह देते कि रावण ऋषियों को मत सताओ, हाँ नहीं सताता। किसी पर स्त्री के ऊपर दृष्टि मत डालो, हाँ नहीं करता। तो जो उनके अंदर अगर हम देखें तो हाँ और ना का एक व्यक्ति जो था, जो इंकार के भाव से भरा हुआ था, जिसे आप रावण का चरित्र कहते हैं, और एक व्यक्ति जो थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो स्वीकार के भाव से भरे हुए थे कि उनके जीवन में जो कुछ भी आया उन्होंने तत्काल उसको स्वीकार करते हुए चले गए। वो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने में सिद्ध थे। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का काम श्री राम ने किया, और रावण के जीवन में कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल में परिवर्तित करने का काम उन्होंने किया। लेकिन यदि देखें कि अगर परम ब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव का सानिध्य आपके जीवन में आता है, तो सानिध्य के लिए रावण ने अगर तपस्या की और उसने कहा कि मुझे अमरत्व चाहिए, मुझे अमर होना है, लेकिन सृष्टि का विधान है कि जिसने भी इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जन्म लिया है, उसे जाना पड़ेगा। आपको आने और जाने के बीच में रहने की व्यवस्था उन्होंने की है परमात्मा ने। तो अब विधान को तो तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन अपना सबसे बड़ा भक्त रावण अगर है तो अब उसको अमृत कैसे प्राप्त करवाया जाए। तो देवादिदेव महादेव ने अपने आराध्य राम के साथ उनको शत्रु के भाव से जोड़ के, तो अब जब तक राम है तब तक रावण की चर्चा आप करते रहेंगे। आपसे बातचीत में हमेशा ये जिक्र होता है आशु भाई कि आप त्रेता युग का जिक्र करते हैं, आप द्वापर युग का जिक्र करते हैं, और फिर सतयुग और कलयुग का जिक्र करते हैं, यानी राम रावण तब से साथ साथ हैं जी, हमेशा जिक्र करते हैं आप। जी बिल्कुल, मेरा अपना ये मानना है कि दशरथ के पुत्र है। अगर इसको हम उपमा उपमेय अलंकार में लें तो दशरथ क्या, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जननेंद्रियां, ये जो हमारा शरीर है ये 10 इंद्रियों से भरा हुआ है। तो ये दशरथ है, ये रथ है जो 10 चीजों के द्वारा नियंत्रित होता है। कौशल्या उनकी मां है। दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता, कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता, और सुमित्रा का अर्थ होता है मित्रता। यानी कुशलता के लिए आपको क्या चाहिए? युक्ति। कर्मठता के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति। और मित्रता के लिए आपको क्या चाहिए? भक्ति। तो यदि हमारे अपने इस दशरथ के अंदर यदि हम युक्ति, भक्ति और शक्ति के साथ वैसा संयोजन स्थापित कर पाए, तो हमारे जीवन में राम अर्थात ज्ञान रूपी राम प्रकाशित हो जाएगा। वो जन्म ले लेंगे और हमारी ये जो पूरी की पूरी जो देह है वो कहीं ना कहीं अयोध्या में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि यदि राम जन्म लेते हैं तो अयोध्या में लिया ना, और अयोध्या का अर्थ ही होता है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। तो मतलब युद्ध यानी जो हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द्वंद्व चलते रहते हैं, तो अगर वो द्वंद्व समाप्त हो गए, आप निर्द्वंद हो गए, तो इसका मतलब है कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली जो चेतना राम है वो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगी। और राम अगर आ जाएंगे तो लक्ष्मण यानी लक्ष्य के प्रति उन्मुख मन आपके साथ पीछे पीछे चलता रहेगा। फिर आपके पास भरत, तो बोले भरत मतलब भाव से भरा हुआ, भाव से रथ, एक ऐसा चरित्र और चित्त आपके अंदर आ जाएगा। और शत्रुघ्न यानी संसार के समस्त शत्रुओं को समाप्त करने वाला साहस आपके अंदर उपस्थित हो जाएगा। देखिए, जब आशुतोष राणा यहाँ पर हमारे साथ मंच पे होते तो वो माहौल कुछ इस तरह से होता है कि वो जो कहते हैं, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है आप पर। और जरा आप, चूंकि आपने अयोध्या नगरी का जिक्र कर दिया, भव्य राम मंदिर बनकर वहां तैयार हो गया, रामलला विराजमान हो गए। आज के युग में भी भगवान राम कितने प्रासंगिक हैं? अगर प्रासंगिक नहीं होते तो मुझे ये बताइए कि ये जो कथा लिखी गई है त्रेता में लिखी गई है। हमारे कितने लोगों की कथा है जो 100 सालों तक यात्रा करती है? ये कथा परमात्मा श्री राम के जीवन की जो कथा और व्यथा का जो चित्रण वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी के बाद 300 टीकाएं हैं रामायण के ऊपर, और फिर पूज्य तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिख दिया। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई कथा चल रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि परमात्मा श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो हमारे चित्त में भी हैं, चरित्र में भी हैं, चिंतन में भी हैं। लेकिन आवश्यक ये है कि परमात्मा श्री राम के जितने चरण पूजनीय हैं उतने ही उनके आचरण भी पूजनीय हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम हमारे चरण तो पकड़ रहे हो लेकिन हमारे आचरण भी पकड़ लो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में वो राम तत्व जो है, राम चेतना है, वो घटित हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर इसको कहें कि राम राज्य की जो हम बात करते हैं,
तो अगर हम और आप अपने पिता को दशरथ मानना शुरू कर दें, माता को कौशल्या का रुतबा देना शुरू कर दें, अपनी पत्नी को यदि हम सीता के तौर पे मानने लगें, यदि अपने भाई के प्रति इतने सदैव हो जाएं कि अच्छा ये कह रहा है कि राज इनको दे दो, माँ चलो राज इनको दो, तो दोनों भाइयों ने एक राज्य को बीच में फुटबॉल बना दिया। भरत कहते हैं आप ले लो, राम कहते हैं तुम रखो। तो ये वाली जो सदाशयता है, जो सहृदयता है, क्या हमारे अंदर इतने वर्षों तक उनको पूजने के बाद भी क्या उसके प्रति हम जागरूक हो पाए? मेरा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम की भी हमारे और आपसे यही अपेक्षा रही है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो नीति नियतियां हैं वो हमको अपलिफ्ट करने के लिए हैं, और हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको अपने तल पर लेकर आ जाएं। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि राम को तो मान रहे हैं लेकिन राम की भी माने। अब चूंकि भगवान राम का जिक्र हो रहा है तो उनके आराध्य का भी हम जिक्र कर लेते हैं। भगवान शंकर के जबरदस्त उपासक थे भगवान राम, तो वो शिव तांडव जो है वो आपसे बेहतर कौन कह सकता है? तो हम चाहेंगे कि महादेव शिव का जो चरित्र है, अगर आप देखें, मैं तो शिव उपासक भी हूं, मैं राम उपासक भी हूं, मैं श्री कृष्ण को भी मानता हूं, और मैं संतों के प्रति भी मैं नत भाव से भरा हुआ हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो है, जो कुछ भी मुझे मिला है वो गुरु से ही मिला है। और ये कोई नई बात नहीं है, जो भी हमें जानते हैं वो हमारे इस सत्य को, हमारे इस तथ्य को जानते होंगे कि हमारे अंदर वो नतमस्तक वाला भाव हमेशा से इन तमाम चीज़ों के लिए रहा है। अगर महादेव का चरित्र देखें आप, क्यों कहा गया उनको महादेव? बड़ा विलक्षण है। उनका वाहन कौन है? देवादिदेव महादेव का नंदी। और उनकी जो धर्म पत्नी है जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती का वाहन कौन है? सिंह। नंदी और सिंह आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं या अमित्र हैं? अमित्र हैं। दोनों भोजन हैं। उनके छोटे बेटे का वाहन कौन है? मूषक। और बड़े बेटे का वाहन कौन है? बोले मोर। मोर और चूहा आपस में मित्र हैं कि अमित्र हैं? शत्रु हैं? अमित्र हैं। फिर उनके गले में जो उनका जो श्रृंगार माना जाता है, जिसको आप कहते हैं कि भुजंग है, सांप है, बिच्छू है, ये इन सब वाहनों के मित्र हैं या शत्रु हैं? शत्रु हैं। तो जहां पर विसंगति में जो संगति स्थापित कर दे वो शिव कहलाता है। कि तमाम जितनी भी विरोधी परिस्थितियां हैं कि आप एक दूसरे को देखकर गुर्रा तो सकते हैं लेकिन आप एक दूसरे को ऊपर एक दूसरे को खा नहीं सकते हैं। तो जो ऐसी स्थितियां हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को जो अनुकूल में परिवर्तित कर दे उसे महादेव कहा जाता है। विसंगति को जो संगति में स्थापित कर दे उसे शिव कहा जाता है। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो ऐसे आराध्य जिनके रहे हो देवादिदेव महादेव, तो वो शेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। आप देखें कितना विलक्षण है शिव का व्यक्तित्व। क्या बात कि जिसने उन्हें बनाया वे उसी के हो गए। राम ने बनाया तो वे रामेश्वर हो गए। पंकज अगर उनका निर्माण कर देंगे तो वो पंकजेश्वर महादेव हो जाएंगे। ज्योति अगर कर देंगे, ज्योति जी आपके बैठे हुए हैं हेड, तो वो ज्योतिश्वर महादेव हो जाएंगे। और जहां का बनाया वे वहीं के हो गए। अगर पीपल के नीचे उनको स्थापित कर दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाते हैं। नदी के किनारे स्थापित कर दो तो वो नदेश्वर महादेव हो जाते हैं। तो जिसने बनाया वे उसके हो गए, उसको स्थापित करते हैं। और जहां बनाया वो उसको स्थापित करते हैं। व्यक्ति ने बनाया तो उसे प्रसिद्ध कर देंगे और स्थान पर बनाया तो उसे सिद्ध कर देंगे। तो जिसके पास सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों हो, ऐसा जो देव है, इसलिए उनको देवादिदेव महादेव शिव कहा जाता है। कि संसार की जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं हैं सब उनके जीवन में आई हैं। कि चाहे सुर हों और चाहे असुर हों, सभी उनके प्रति भक्ति भाव से भरे हुए हैं। और देखिए आशुतोष राणा का जब हम जिक्र करते हैं तो ना सिर्फ वो उत्कृष्ट अभिनेता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, कविताएं किस अंदाज में वो कहते हैं, लेकिन लेखनी का वक्त आप कैसे निकालते हैं आशुतोष भाई? दो किताबें, राम राज्य की मैं बात करूं, मौन मुस्कान की मार और तीसरी किताब आशुतोष नीति जीवन की रीति, 3 किताबें। मैं क्या करता हूं पंकज, मेरा अपना ये मानना है कि मैं एक्चुअली मोबाइल के ऊपर लिखता हूं नोट्स पैड पे।
तो इसके लिए मैं बीच में जब भी मुझे समय मिलता है, लंबी यात्राओं में या सोने के पहले या शूटिंग के बीच में, अगर कोई शॉट के बीच में एक लंबा अंतराल आ गया तो मैं उसके बीच में मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता या कोई एक अलग से अनुष्ठान नहीं करना पड़ता कि अब आशुतोष राणा लिखेंगे, अब सब शांत हो जाओ, बत्ती बुझाओ, अब एक डेस्क पे जाएंगे, डेस्क जलेगी और फिर उसके ऊपर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि लेखन ये मेरी आवश्यकता है। तो जैसे हम जीवन में कितने ही व्यस्त रहें, भोजन करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं, यदि लेखनी आपके लिए भोजन जैसी आवश्यक होती है तो विश्वास कीजिए वो निकल ही जाती है। लेखनी का अर्थ ही क्या है? आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे सिनेमा के माध्यम से भी अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मुझे किताब के माध्यम से भी अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मुझे अखबारों में कभी कोई लेख लिखने के माध्यम से भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, रेडियो पर भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। और ये जो अवसर पंकज के साथ मिल रहा है, मेरे भाई के साथ, ये भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो अभिव्यक्ति का ही खेल है इस संसार में पंकज जी। इस संसार में हमारे जितने भी अवसाद और डिप्रेशन की वजह है वो धन नहीं है जी, ध्यान रखिएगा। हमारे संपर्क में आने वाले 100% लोगों में से सिर्फ मात्र 10% लोग ही होंगे जो कहीं ना कहीं हमसे किसी किस्म की अपेक्षा करते हैं धन की, अन्यथा 100 के 100% लोग हमसे ध्यान की अपेक्षा करते हैं कि हम पे ध्यान दो। ध्यान की अगर हमने देना शुरू कर दिया, और फिर वो चाहे हमारे अंदर के अपने भाव हों, वो भी हमसे सिर्फ ध्यान की ही अपेक्षा करते हैं कि हमें ध्यान दे दीजिए, हम आपके मित्र हो जाएं। आशुतोष भाई, आप हमारे साथ होते तो मन करता आपको सुनते जाएं, लेकिन वक्त का एक अपनी सीमा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आखिर में हम आशुतोष भाई से कुछ सुने, उनके मुख से कोई कविता सुने, तो जरा जोरदार तालियों से अगर आप कह देंगे आशुतोष भाई से, तो चलते चलते हम चाहेंगे आशुतोष भाई कि आपके मुख से हम कुछ ऐसी पंक्तियां सुन ले जो यादगार बन जाए। मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि हम और आप सब जो मनुष्य के रूप में हमारे अंदर निरंतर द्वंद्व चलता रहता है, तो एक कविता है कि व्यर्थों के संकल्प विकल्पों में ये जीवन यूं ही बीता जाता है, और पाप पुण्य की परिभाषा में उलट पुलट बोझल विघटित मन गिरता है, उठता है, फिर भी चलता जाता है। चौखट के बाहर एक जीवन, ये चौखट है, चौखट के बाहर एक जीवन, चौखट के भीतर एक। बाहर तो है मुस्कानों पर मुस्काने, पर भीतर बनी है खो अनेक। बहर मन इठलाता है, इतराता है, ठुमक ठुमक कर चलता है, किंतु अंतर मन ऐसे जैसे कोई दर्द गीत के गाता है। सुनो सुनो ए सोए मन, सुनकर फिर चाहे सो जाना। कुछ इतिहास लिखा हम तुमने, क्या उसको हर पल है दोहराना। तो अब जो एक कविता लंबी है, लेकिन शिखर धवन साहब आ गए हैं, तो इसलिए उनके समय की कीमत करते हुए मैं यहाँ से निश्चित रूप से उठूंगा। लेकिन एक इस कविता का अंतिम पद्य अगर शिखर आप अलाउ करें, क्योंकि इनको अभिनेताओं के समय की कीमत हो या ना हो, लेकिन क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों के समय की कीमत बहुत होती है ना। तो अगर आप अलाउ करेंगे तो अंतिम पद्य बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। नहीं, अब शिखर अगर आप सुनना चाहें। जी, शिखर ने कह दिया है भैया। तो एक विनय है प्रभुवर तुमसे, तुमको इसका ध्यान रहे। अब जो भी आए तेरा इस जग में, उसको इसका ज्ञान रहे कि पंथों की अब चाह नहीं है, नहीं चाह अब ग्रंथों की। नेक नियत से धर्म बता दे, चाह रही उन संतों की। और अपने रत्नारे नैना, प्रियवर तुम इस पर देना डाल, और दूर कहीं पर होवे आहट, तो मत जाना इसको टाल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई, न्यूज़ 18 इंडिया की चौपाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ देने वाले इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अनुरोध करूंगी आशुतोष जी, आप कुछ पल मंच पर रहें, और साथ ही अनुरोध करती हूं डिजिटल नेटवर्क 18 CEO पुनीत सिंघवी जी से, वो मंच पर आएं और आशुतोष राणा जी को धन्यवाद दें।
विकसित भारत का सपना कैसे होगा साकार, बताएंगे वो जिनका है जनता से सीधा सरोकार। करेंगे बातचीत, सुलझाएंगे सारे सवाल, जब नए अंदाज में सजेगी न्यूज 18 इंडिया चौपाल। आज दिन भर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। तो हाँ जी, तो लगभग पिछले साल अप्रैल में मैं भारत आया, लेकिन तैयारी करने के लिए उसके पहले लगभग 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैंने हिंदी सीखी। तो लगभग